बिहार सरकार का बड़ा फैसला। 1 तारीख से बहुत कुछ बदल जाएगा। 1 तारीख यानी कि 1 अप्रैल के बाद सब हो जाएगा खत्म बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए। बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। अगर 31 मार्च 2025 तक राशन कार्ड धारक अगर कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं, कुछ सरकार के गाइडलाइन जो दिया गया वो काम नहीं कराते हैं, तो उनका राशन कार्ड मिलना बंद हो जाएगा। यानी 1 अप्रैल 2025 से उनका राशन कार्ड नहीं मिल पाएगा। बिहार सरकार ने सख्त आदेश जारी किया है। आपको आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। आखिर आप अपने राशन कार्ड को कैसे बचा सकते हैं, इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें। राशन आपको हर माह मिल रहा है, इसको लेकर सरकार ने सख्त नियम बनाया है, दिशा निर्देश जारी किया है। सरकार ने 31 मार्च तक सुविधा देने की बात कही है और कहा है कि आप इसे ऑनलाइन यह काम राशन कार्ड धारक जरूर करा लें। जो 31 मार्च तक अगर काम नहीं कराते हैं, उनका राशन मिलना बंद हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर। चलिए, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस तरह के खबरों को जानने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, राशन कार्ड धारकों के लिए, जिनको राशन मिलता है, सरकारी राशन मिलता है, उनके लिए सरकार ने खास गाइडलाइन जारी किया है। आखिर वह क्या गाइडलाइन है, यह आपको जानना बहुत जरूरी है, और नहीं तो डीलर साहब जो हैं वह आपको राशन नहीं देंगे। आप कहीं भी राशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 31 मार्च तक अगर सरकार के गाइडलाइन के अनुसार आप वह काम करा लेते हैं, तो आपको राशन जैसे मिल रहा है वैसे मिलते रहेगा। बिहार में जिन राशन कार्ड धारकों ने आधार सिंडिंग नहीं कराया है, उनके लिए राशन कार्ड से आधार सिंडिंग कराने का एक और आखिरी मौका दिया गया है। यानी आखिरी मौका है, मान लीजिए। सरकार ने 31 मार्च तक राशन कार्ड से आधार सिंडिंग कराने का सुविधा दी है। इसके बाद जिन लाभुकों का राशन कार्ड से आधार लिंक नहीं होगा, उनका राशन कार्ड स्वतः रद्द हो जाएगा। संरक्षण विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। दिशा निर्देश के मुताबिक खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में शामिल हर लाभुक का राशन कार्ड से आधार सिंडिंग कराना अनिवार्य बताया गया है। खास बात यह है कि राशन कार्ड में अंकित, यानी कि राशन कार्ड में जो अंकित है, प्रत्येक सदस्य के लिए आधार संख्या की सिंडिंग अनिवार्य कर दी गई है। यानी कि राशन कार्ड पर जितने भी परिवार के लोगों का नाम है, सभी का आधार सिंडिंग होना जरूरी है। राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य की आधार सिंडिंग नहीं करवाने पर उस सदस्य के खाद्यान्न लाभ नहीं मिलेगा। देखिए, बढ़िया समझ लीजिए, बेहतर ढंग से समझ लीजिए। यानी कि राशन कार्ड धारक मैं हूं और मेरे पास 5 परिवार और हैं मेरे बाद जिनका नाम राशन कार्ड में अंकित है, तो मेरे साथ जितने भी उस राशन कार्ड में नाम धारक हैं, सभी को उनको आधार सिंडिंग कराना होगा। अगर किसी एक व्यक्ति का भी आधार सिंडिंग नहीं हुआ, तो उस व्यक्ति का मिलने वाला राशन आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए सभी सदस्यों का आधार सिंडिंग कराना जरूरी है। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण बात यह है कि विभाग द्वारा ई-केवाईसी की प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए अब फेशियल ई-केवाईसी की सुविधा शुरू कर दी गई है। जरूरतमंद लोगों को आपको बता दें कि जो जरूरत है जिनको, उनके लिए खाद्यान्न मिलना सुनिश्चित हो, इसके लिए सरकार ने राशन कार्ड में अंकित सभी सदस्यों के आधार सिंडिंग को अनिवार्य किया है। यह केंद्र सरकार के निर्देश के आलोक में किया जा रहा है। आपको बता दें कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों से अनुरोध किया है कि वे अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार सिंडिंग तय तिथि के अंदर
सुनिश्चित करा लें। इसके लिए प्रत्येक सदस्य देश के किसी भी राज्य के लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर जाकर निःशुल्क आधार सीडिंग करा सकते हैं। आपके मन में आया होगा कि आधार सीडिंग हम कहां कराएं, तो ऑनलाइन के माध्यम से करवाना है तो जन वितरण की प्रणाली की दुकान जहां भी है वहां जाकर आप अपना आधार, पूरे परिवार का आधार सीडिंग करा सकते हैं। यह सुविधा सरकार की ओर से दिया गया है। यदि किसी राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य का आधार सीडिंग 21 मार्च तक नहीं की जाएगी तो ऐसे सदस्य का नाम राशन कार्ड से 1 अप्रैल के प्रभाव से खत्म हो जाएगा। यह जरूरी आपको हमने बताया है कि इसमें आखिर क्या कुछ सही और क्या कुछ गलत है। यानी कि आप जन वितरण प्रणाली के दुकान में जाएं, डीलर साहब से कहें कि हमें आधार सीडिंग करवाना है, वह कर देंगे। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी, और अगर आप नहीं करवा पाए तो आपको राशन मिलना बंद हो जाएगा। यानी कि बिहार सरकार का यह बड़ा फैसला है कि 1 अप्रैल से जिनका आधार सीडिंग नहीं होगा उनका राशन बंद कर दिया जाएगा। बिहार सरकार के इस अहम निर्णय के द्वारा लोगों में काफी चर्चा का विषय बन गया है। 1 अप्रैल 2025 से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन प्राप्त करने के लिए सभी लाभार्थियों को अपना राशन कार्ड आधार से लिंक, यानी सीड कहते हैं, कराना अनिवार्य किया गया है। आपको बता दें कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में एक नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि राशन कार्ड में आधार सीडिंग न करने पर लाभार्थियों के राशन कार्ड स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें सरकारी राशन मिलना बंद भी हो जाएगा। आधार सीडिंग महत्वपूर्ण है, क्यों, इसको जान लीजिए थोड़ा सा। आधार सीडिंग का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल पात्र लाभार्थियों को राशन दिया जाए और किसी भी तरह की धोखाधड़ी या राशन की कालाबाजारी को रोका जा सके। आधार सीडिंग के बाद राशन कार्ड धारक की पहचान और उनके लाभ का सत्यापन सीधे आधार डेटा से किया जा सकेगा, जिससे योजनाओं का सही तरीके से लाभ वितरण हो सकेगा। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन के मुताबिक क्या दिशा निर्देश जारी किया गया है। आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभान्वित सभी परिवारों को 31 मार्च 2025 तक राशन कार्ड से आधार सीडिंग करवानी होगी। यदि किसी लाभार्थी ने अपना आधार राशन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो उनका राशन कार्ड स्वतः रद्द कर दिया जाएगा और वे खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं बच पाएंगे। यह दिशा निर्देश सभी जिलों में लागू होंगे और जिला अधिकारियों को इस काम को तेजी से पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सभी लाभार्थियों को अपने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए विभिन्न माध्यमों से सूचित किया गया है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध है। क्या करे लाभार्थी, अगर ऐसी स्थिति बन गई है तो कार्डधारी क्या करे? ऑनलाइन पंजीकरण कराना है। लाभार्थी अपने नजदीकी सरकारी पोर्टल या डिजी लॉकर सेवा का उपयोग करके ऑनलाइन आधार सीडिंग करा सकते हैं और जन वितरण प्रणाली के दुकान पर भी जाकर करा सकते हैं। ऑफलाइन पंजीकरण के लिए जो है, अगर कोई लाभार्थी ऑनलाइन सुविधा का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो वे अपने नजदीकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी जन वितरण प्रणाली पीडीएस केंद्र पर जाकर अपना आधार सीडिंग करा सकते हैं। सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। अगर लाभार्थी को किसी प्रकार की समस्या आती है तो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए हेल्पलाइन नंबर और काउंटर पर सहायता प्राप्त की जा सकती है। तो अगर अब तक आप आधार को सीडिंग नहीं कराए होंगे अपना राशन कार्ड से तो आप जल्द करवा लें, और नहीं तो आपको 1 अप्रैल 2025 से राशन मिलना बंद हो जाएगा। दौड़ते रह जाइएगा, फिर बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा और बहुत बड़ी आप फेर में पड़ जाइएगा। यहां तक पहुंच गए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।